एक लड़के को जैसे ही होश आता है तो वो खुद को फुटबॉल फील्ड की जमीन में दबा हुआ देख हैरान रह जाता है, जिसमें सिर्फ इसका सर ही बाहर था। इतने में सामने से एक आदमखोर घास काटने वाली स्नो ब्लोअर को लेकर आता है और इस लड़के के सर को टुकड़े टुकड़े कर बेरहमी से मार देता है। लेकिन ये आदमखोर था कौन, कितने खतरनाक हैं इसके और साथी, इनके मारने का तरीका देख आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी 2003 में एक वेस्ट वर्जीनिया के टाउन फेयर लेक से, जहाँ हैलोवीन डे पर माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल की धुन में पूरा टाउन डूबा हुआ था। अब क्योंकि हैलोवीन था इसलिए सब लोग हॉरर सी ड्रेसेस पहनकर घूम रहे थे और इस खुशहाल हॉरर से माहौल को कवर कर रही थी कैलिन वेबर, जो एक जानी मानी न्यूज रिपोर्टर थी। काम खत्म करने के कुछ देर बाद कैलिन जॉगिंग पर चली जाती है और जॉगिंग करने में ये इतना मगन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खौफनाक जंगल में आ गई है और अचानक उसके सामने सॉटूथ नाम का एक आदमखोर आ जाता है, जिसे देख कैलिन डरती नहीं है बल्कि उसका मजाक बनाकर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि कैलिन को लग रहा था कि ये भी एक नॉर्मल इंसान है और मास्क पहनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दूर चलने पर इसके सामने फिर से एक आदमखोर आ जाता है जिसका नाम था वन आई। इसे देखकर भी कैलिन बिल्कुल नहीं डरती और आगे बढ़ती जाती है, जहाँ इसके सामने प्रकट होता है सबसे खतरनाक आदमखोर जिसका नाम था थ्री फिंगर, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये कैलिन को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता और गुस्से में कैलिन उसे मिडल फिंगर दिखा देती है और थ्री फिंगर अपने साथ लाए चाकू से उसकी उंगली ही काट देता है और यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। कैलिन जान बचाकर जल्दी से भागने लगती है और रास्ते में इसे मेनार्ड नाम का एक शख्स मिलता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कैलिन यहाँ से जाने वाली होती है तो अचानक मेनार्ड उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत की नींद सुला देता है और यहाँ खुलासा होता है कि उन तीनों आदमखोर भाइयों का सरदार मेनार्ड ही है, जो तीनों भाइयों को अपने इशारों पर नचाता है और उन्हीं की मदद से लोगों को भी मारता है ताकि इससे लोगों का मांस खाने का मौका मिलता रहे। इसलिए अब ये चारों मिलकर कैलिन की बॉडी को घर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगते हैं। लेकिन तभी मेनार्ड इन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये तीनों भाई लोगों को मारने के बाद सबूतों को सही से ठिकाने नहीं लगाते थे। इसलिए मेनार्ड उन पर गुस्सा करता है और तीनों उससे डर कर चुपचाप खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ हम 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में शरीक होने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक मेनार्ड इनकी कार के सामने आ जाता है, जो उसका इंसानों को फंसाने का पुराना तरीका था। मेनार्ड को बचाने की वजह से इनकी कार डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा जाती है। जल्दी जल्दी सब लोग कार से उतरकर जब बाहर देखते हैं तो मेनार्ड जमीन पर पड़ा होता है। ये ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसे सच में कार से टक्कर लग गई है और वो बेहोश हो गया है। लेकिन बिली जो कार को ड्राइव कर रहा था वो पूरी श्योरिटी के साथ कहता है कि इसे तो कार से टक्कर लगी ही नहीं है, बल्कि ये तो नाटक कर रहा है। इसी झूठ को जांचने के लिए जैसे ही बिली मेनार्ड को चेक करने जाता है तो अचानक मेनार्ड चाकू से उस पर हमला कर देता है, पर बिली किसी तरह बच निकलता है और अपने साथियों के साथ मिलकर मेनार्ड की अच्छी से धुलाई करता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि वो तीनों आदमखोर भाई भी अपने मालिक की ये धुलाई दूर बैठे देख रहे हैं। मेनार्ड को बचाने के लिए तीनों जल्दी से बिली और उसके दोस्तों को रोकने के लिए उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। शेरिफ एंजेला तुरंत इन लोगों पर बंदूक तानते हुए उन्हें मेनार्ड को छोड़ने के लिए कहती है और पूरा मामला अपने हाथ में लेकर लड़ाई दंगे के आरोप में सबको गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल ले जाने के लिए कार में बैठा देती है, जबकि अपने साथी डेप्यूटी को यहीं रुकने का ऑर्डर देती है क्योंकि यहाँ एक ट्रक आने वाला था। शेरिफ की बात मानकर ये डेप्यूटी यहीं रुक जाता है। शेरिफ और बाकी लोगों के चले जाने के बाद मौका देखकर तीनों भाई डेप्यूटी पर तीरों से वार करने लगते हैं और फिर बड़ी बेरहमी से उसके पास आकर उसकी जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ शेरिफ ने सभी दोस्तों को जेल में कैद कर दिया था। बिली इस पूरी गलती का कसूरवार खुद को ठहराकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है, जिसके बाद सभी दोस्त रात गुजारने के लिए एक मोटल में जाकर रूम ले लेते हैं। जांच पड़ताल के दौरान शेरिफ को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो इसकी खबर हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देती है, क्योंकि मेनार्ड को जेल में रखना खतरे से खाली नहीं था। हायर अथॉरिटी भी शेरिफ की बात को सुन सुबह वहाँ आकर मेनार्ड को वहाँ से ले जाने का कहते हैं। लेकिन मेनार्ड बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता है कि सुबह तक तुम जिंदा ही नहीं रहोगी। लेकिन शेरिफ इसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इधर हम टाउन का नजारा देखते हैं जो एकदम सुनसान, वीरान और अंधेरे की आगोश में डूबा हुआ था, क्योंकि फेस्टिवल खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से जा चुके थे और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों आदमखोर भाई टाउन में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये अपने ट्रक से फोन टावर को गिराते हैं। ऐसा करते ही आसपास के एरिया के सभी मोबाइल सिग्नल टूट जाते हैं। यहाँ से अब तीनों भाई एक पावर प्लांट के अंदर दाखिल होते हैं ताकि टाउन में रोशनी बिखेरने वाली लाइट को गुल कर सकें, पर इन्हें प्लांट में घुसता हुआ सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लेता है और जल्दी से उन्हें रोकने के लिए जाता है। पर वो ये नहीं जानता था कि ये मौत का वो रूप है जिन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को अपने अगले शिकार के रूप में देखकर तीनों के दिमाग में फिर से एक खुराफाती आइडिया आता है। पहले तो ये गार्ड को बुरी तरह से मारते हैं और फिर उसे बिजली के तारों के साथ उलझाकर एक दर्दनाक मौत का तोहफा देते हैं। बेचारा गार्ड बिजली के झटकों को महसूस करता हुआ तड़पता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और फिर ये तीनों भाई लाइट कनेक्शन भी कट कर देते हैं, जिससे पूरा टाउन अंधेरे की आगोश में समा जाता है और पुलिस स्टेशन
स्टेशन की भी लाइट गुल हो जाती है। ये देख शेरिफ भी थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से किसी ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी इस वक्त फेस्टिवल्स की खुशी में मशगूल थे, इसलिए कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। इधर बिली की दोस्त क्रूज बिली के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन आने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे थ्री फिंगर मिल जाता है, जो क्रूज को इतना ज्यादा डरा देता है कि क्रूज हड़बड़ाकर जल्दी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पर कुछ देर में ही थ्री फिंगर उसके सामने आकर उसे पकड़ लेता है और पेट में चाकू घुसाकर उसकी इंटेस्टाइन को उसी को खिलाने लगता है, जो सच में काफी दिल दहला देने वाला मंजर था। जबकि दूसरी तरफ लीटा और गज इस सब से अनजान होकर इंटीमेट होने लगते हैं और उनकी प्राइवेसी के लिए जूलियन रूम से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ उसके नजदीक ही थ्री फिंगर क्रूज की बॉडी को काटकर बेरहमी से खा रहा था। पर जूलियन उसे नहीं देख पाता और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, जिसे देख शेरिफ उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर जूलियन कहता है कि मैं तो यहाँ क्रूज को लेने के लिए आया हूँ, जो बिली के लिए खाना लेकर काफी देर पहले ये होटल से निकल गई। लेकिन बिली उसे बताता है कि क्रूज तो यहाँ आई ही नहीं है। क्यों? क्रूज को गायब देख दोनों दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं और यहीं पर क्रूज के आने का इंतजार करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लिट और गज को देखते हैं। गज के साथ हसीन लम्हे बिताने के बाद लिट शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है और गज बेड पर लेटा आराम कर रहा होता है। पर तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही गज दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ा होता है वन आई, जिसे गज एक शराबी समझकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और गुस्से में गज जैसे ही दरवाजा खोलता है तो इस बार वन आई के साथ सौतूत भी खड़ा होता है। इससे पहले कि गज कुछ कर पाता दोनों गज को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और गज की चीख पुकार सुन लीटा भी थोड़ी घबरा जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए बाथरूम से एक रॉड निकालकर बाहर डरते हुए कदमों से जाती है। और अचानक वन आई उसके सामने आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीटा उसकी पकड़ में इतनी आसानी से नहीं आती, बल्कि हाथ में जो रॉड थी उससे वन आई पर अटैक कर देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में बैठे मेनाट पर, जो अपने आदमखोर साथियों के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। पर तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शेरिफ को लगा कि शायद क्रूज आई होगी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो क्रूज नहीं बल्कि उसका हस्बैंड होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। शेरिफ खाना लेकर उसे यहाँ से वापस घर जाने को कहती है और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है। जबकि दूसरी तरफ हम गज को देखते हैं, जिसे वन आई, थ्री फिंगर और सौ तूत ने अपने एक ट्रक से बांध कर रखा था और फिर ये तीनों एक हथौड़ा निकालते हैं और गज के पैरों पर जोर जोर से मारने लगते हैं और उसकी टांगों को तोड़ने के बाद उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक जाते हैं। और बेचारा गज दर्द में तड़पता हुआ पूरी तरह से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगता है और इसकी ये दर्द भरी चीखें बिली पुलिस स्टेशन में मौजूद लोग भी सुन लेते हैं और जूलियन बिली दोनों पहचान जाते हैं कि ये तो गज है। इसलिए शेरिफ जल्दी से उसे बचाने के लिए बाहर आती है। पर तभी फुल स्पीड में तीनों भाई ट्रक गज के ऊपर चढ़ाकर उसे बेरहमी से मौत की सजा देते हैं और ये तीनों गज को तड़पता हुआ देखते ही रह जाते हैं। शेरिफ हिम्मत कर गज की बॉडी को बीच रोड से एक कोने में रख देती है और वापस पुलिस स्टेशन में आकर बिली, जूलियन और जेसन को गन देकर उन्हें डिप्टी असाइन कर देती है, ताकि वो उन आदमखोरों को मारने में हेल्प कर सके। हालांकि बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था, पर शेरिफ उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती, बल्कि उसे पुलिस स्टेशन की रखवाली के लिए तैनात कर देती है और खुद एक पास की शॉप पर जाती है, जहाँ किस्मत से उसे एक जनरेटर मिल जाता है, जिसे वो तुरंत चालू करने की कोशिश करती है और रेडियो की मदद से किसी को हेल्प के लिए कॉल करती है। लेकिन लड़का शेरिफ की बातों को हैलोवीन प्रैंक समझकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और शेरिफ के लाख समझाने के बाद भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। जबकि दूसरी तरफ लीटा भी हेल्प के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाती है और जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से एक आदमी खतरा समझकर दरवाजे के उस पार से ही फायरिंग कर देता है और लीटा जमीन पर गिर पड़ती है। फायरिंग की आवाज सुन जल्दी से शेरिफ भी पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है और बिली बाहर आकर लीटा को संभालता है और ये देखकर काफी रिलैक्स फील करता है कि लीटा को गोली नहीं लगी है। शेरिफ भी इन्हें आकर बताती है कि रेडियो से उसे कोई हेल्प नहीं मिली है। ये सुन बिली अब तय कर लेता है कि वो क्रूज को ढूंढने जाएगा। हालांकि शेरिफ उसे जाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन जब वो बिली की आंखों में क्रूज के लिए सच्चा प्यार देखती है तो उसे क्रूज को ढूंढने की परमिशन दे देती है और बिली जूलियन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर क्रूज को तलाशने के लिए निकल आता है। और जैसे ये लोग कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, इन्हें क्रूज की डेड बॉडी दर्दनाक हालत सड़क किनारे पर मिलती है, जिसकी हालत देख बिली तो होशो आवाज ही खो बैठ और जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ थ्री फिंगर भी आ जाता है और इन्हें अपने पीछे भगाने लगता है और जैसे ही जूलियन और बिली उसको फॉलो करते हैं तो उसके बिछाए गए एक जाल में फंस जाते हैं और तीनों आदमखोर भाई उन पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब बिली की आंख खुलती है तो वो खुद को जमीन के नीचे दबा हुआ पाता है और सिर्फ सर ही जमीन के बाहर था। यहीं पास में जूलियन भी जंजीरों से बंधा था। जल्द ही जूलियन को भी होश आ जाता है और वो खुद को आजाद करने की जद्दोजहद में लग जाता है। इतने में इन्हें एक सामने से रोशनी नजर आई जो घास काटने वाले ट्रक की थी और इस पर सवार था थ्री फिंगर, जो ट्रक लेकर तेजी से बिली की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे सामने से मारने की बजाय पीछे से मारने का फैसला कर ट्रक को पीछे ले जाता है और तेजी से ट्रक लाकर बिली के सर को कुचल देता है और फिर ये जूलियन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है और जंजीरों से बंधा होने के कारण जूलियन भी भाग नहीं पाता और बेचारा मारा जाता है। काफी देर बाद भी जब जूलियन और बिली पुलिस स्टेशन
नहीं आते तो शेरिफ एक कैदी को फेस्टिवल में जाकर हेल्प लाने का ऑर्डर देती है और कैदी जैसे ही शेरिफ की कार लेकर आगे बढ़ता है, अंधेरे में बिछाया गया जाल उसे नजर नहीं आता और गाड़ी ट्रैप में फंसकर खाई में गिर जाती है और तीनों भाई कैदी को उठाकर पुलिस स्टेशन के पास मौजूद एक शॉप में ले जाते हैं और एक ड्रम में बंद कर उसे धीमी आंच पर पकने को रख देते हैं। कैदी की चीखने चिल्लाने की आवाज शेरिफ भी सुन लेती है और जल्दी से कैदी को बचाने के लिए शॉप की तरफ भागने लगती है और जैसे ही शॉप के करीब पहुंचती है एक जोरदार धमाका होता है जिससे शेरिफ दूर जा गिरती है जबकि पूरी दुकान आग का गोला बन जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को लालच देता है कि अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लीटा भी उसकी बातों में फंसकर उसे बाहर निकाल देती है और गन पॉइंट पर लेकर जैसे ही मेनार्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर भेजती है, अचानक मेनार्ड उस पर हमला कर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और लीटा सड़क पर आकर भटकने लगती है। जैसे ही शेरिफ उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। इतने में वहाँ मेनार्ड भी आ जाता है और बस लीटा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी शेरिफ उस पर गोली चलाकर लीटा को बचा लेती है और मेनार्ड को अपने कंट्रोल में कर वापस से जेल में बंद कर देती है और जैसे ही बाहर निकल कर आती है तो उसे सामने अपने हस्बैंड की कार दिखाई देती है, जिसे देख शेरिफ तुरंत कार के पास जाती है और ये देख हैरान रह जाती है कि उसके हस्बैंड को एक ट्रैप में बिछाकर कार के अंदर बिठा कर रखा हुआ है। शेरिफ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर हस्बैंड मना करने लगता है क्योंकि तीनों भाइयों ने ऐसा जाल बिछाया था कि दरवाजा खोलते ही सर पर लटका चाकू उसकी गर्दन काट देगा। पर इस सबसे अनजान शेरिफ ने जैसे ही दरवाजा खोला हस्बैंड की बेरहमी से मौत हो गई। इतने में थ्री फिंगर भी ट्रक लेकर यहाँ आ जाता है और हस्बैंड की कार को टक्कर मार देता है पर वक्त रहते शेरिफ बच निकलती है। ये देख थ्री फिंगर गाड़ी से उतरकर शेरिफ को पूरी तरह से पीटने लगता है और फिर अधमरी हालत में खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है। जबकि दूसरी तरफ मेनार्ड पुलिस स्टेशन में लीटा को अपनी बातों से टॉर्चर करने लगता है और लीटा परेशान होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब लीटा को होश आता है तो वो मेनार्ड और बाकी तीन आदमखोर भाइयों को बाहर जबकि खुद को जेल के अंदर ट्रैप में फंसा हुआ बंद देखती है। तीनों भाई पुलिस स्टेशन में चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगते हैं और मेनार्ड शेरिफ से कहता है कि तुम जलकर मरना चाहोगी या फिर दूसरा रास्ता अपनाओगी। दरअसल मेनार्ड ने उसके फेस से एक शॉटगन अटैच कर रखी थी और उसका ट्रिगर शेरिफ के पैरों से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने एड़ियां नीचे रखी तुरंत गन चल जाएगी और शेरिफ की मौत हो जाएगी। इसके बाद मेनार्ड पुलिस स्टेशन में आग लगाकर निकल आता है और जैसे ये ट्रक में आकर बैठता है तो उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी शेरिफ ने जलकर मरने की बजाय शॉर्टकट में मौत को गले लगा लिया था। इधर लीटा को दिखाया जाता है जो सड़क पर अकेली भटक रही थी और तभी उसके पास एक ट्रक आता है जिसमें और तीन आदमखोर भाई मौजूद थे। फिंगर उसे ट्रक में बैठाता है और मेनार्ड की आवाज सुन लीटा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये चारों लीटा को अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।